एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। तमाम तरह के सपने वो अपने बच्चे को लेकर सोचती हैं और उसकी देखभाल करने की कोशिश उस 9 महीने के प्रेगनेंसी के दौरान से ही शुरू हो जाती है। घर के सभी लोगों की भावनात्मक जो बच्चे के साथ अटैचमेंट होती है वो जुड़ जाती है। लेकिन 9 महीने की जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। शारीरिक रूप से कई सारे परिवर्तन उस महिला को जो कि प्रेग्नेंट है फेस करने पड़ते हैं और ऐसे में एक बहुत बड़ी बदलाव के रूप में देखी जाने वाली परिस्थिति होती है कि जैसे जैसे महिला सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में जाती है उनका पेट उभरना शुरू हो जाता है और जब पेट उभरता है तब कई बार महिलाओं की नाभि बाहर की ओर आ जाती है और कई बार ये अंदर ही रहती है। और जब ऐसा कुछ परिवर्तन महिला के शरीर में होता है तब उसे कई सारे लोग या फिर उनके दिमाग में भी ये सवाल उठता है कि क्या गर्भ में लड़का होने की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर लड़की होने की वजह से हो रही है। हमारे साइंटिफिक रिसर्चेस क्या बताती हैं और एक्चुअली ये होता है तो क्यों होता है। हर महिला के शरीर में पेट में होने वाला ये बदलाव जो कभी नाभि बाहर की ओर दिखाई देती है या अंदर की ओर दिखाई देती है तो क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए अमूमन 26 वीक्स के अराउंड महिला के जब पेट बाहर आना शुरू होते हैं, उभरना शुरू हो जाते हैं, बच्चा संपूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है, उसका शारीरिक विकास अच्छे से हो जाता है तो वो अपना भार ले लेता है और इस भार से, इस दबाव से उस नाभि पे भी प्रेशर पड़ता है। कई बार महिलाओं की नाभि इस वजह से बाहर की ओर आ जाती है, लेकिन ये उन्हीं महिलाओं के साथ होता है जिन महिलाओं की नाभि हल्की सी उभरी हुई जब वो प्रेग्नेंट नहीं थी तब से ही है, क्योंकि नाभि की संरचना हर महिला की अलग अलग हो सकती है। इसके साथ ही कुछ महिलाओं का बिल्कुल सामान्य या फिर अंदर की ओर धंसा हुआ दिखाई देता है, तो इसके पीछे भी उनका शारीरिक ही बनावट हो सकता है, क्योंकि उनकी नाभि पहले से ही काफ़ी अंदर थी तो प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा दबाव होने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा बाहर की ओर नहीं आ पाई है। साइंटिफिक रिसर्चेस के अनुसार यही बदलाव महिलाओं के शरीर में और इसके पीछे होने वाले कारण की वजह से होता है, क्योंकि बच्चा, अब मान लीजिए कि किसी भी बैलून के अंदर आप पानी भरते हो तो वो बैलून जो है वो फैलना शुरू हो जाता है, अपने आकार में बड़ा होने लगता है और जहाँ पे उसका पॉइंट है, मुख है, वो भी हल्का बाहर की ओर आ जाता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अब उसका भार जो है वो पानी या हवा भरने की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है। तो शारीरिक बनावट हर महिलाओं की नाभि की संरचना अलग अलग तरीके से ही होती है। अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा अपने आप को महसूस करके, जब अर्लियर स्टेज आपकी प्रेगनेंसी होगी तो आप देखना आपकी नाभि बहुत ज़्यादा अंदर है या बाहर है। अगर हल्के से भी बाहर है तो वो 9 महीने की गर्भावस्था में जाते जाते तक बहुत ज़्यादा बाहर दिखाई देने लगेगी, और अगर वो अंदर की ओर काफ़ी धंसी हुई है या फिर सामान्य है तो वो बहुत ज़्यादा बाहर की ओर नहीं आएगी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि काफ़ी सारी महिलाओं को जैसे जैसे गर्भावस्था में आगे हफ्ते दर हफ्ते बढ़ने लगती हैं और गर्भ का भार उनके नावल पे पड़ने लगता है, तब वहाँ पे खुजली होना शुरू हो जाती है, लालिमा सी पड़ने लगती हैं, काली सी स्किन हो जाती है, यानी त्वचा कालापन लिए हुए हो जाता है। तो उस समय उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी नाभि की केयर उनको कैसे करनी है। देखिए, नाभि की केयर करने के लिए नाभि के अंदर जो जितनी भी गंदगी होती है, क्योंकि पेट जब बड़ा होने लगता है नाभि की सफाई करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है और ना ही इसमें आपको उंगलियों से साफ सफाई बहुत ज़्यादा स्किन को स्क्रैच करके करना चाहिए। तो आपको हल्का गुनगुना सा तेल नारियल का आपको रात में सोने से पहले 3 से 4 बूंद लगाकर और हल्का सा बिल्कुल वहाँ पे हाथों से उसे फैलाकर सो जाना चाहिए। ये गंदगी अपने आप जब फूल जाएगी रात भर में तो सुबह उठने के बाद किसी भी कॉटन से आपको इससे साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि नाभि की साफ सफाई पे इसलिए ध्यान देना जरूरी है क्योंकि नाभि में अगर गंदगी होती है तो उससे इन्फेक्शन होता है और साथ ही यही इन्फेक्शन लालिमा का भी कारण बन सकता है। इसके अलावा खुजली ज़्यादा होती है तो इसके पीछे कारण ये है कि एक तो आपकी त्वचा जो है वो स्ट्रेच कर रही है तो वो रूखी होने लगती है और साथ ही ड्राई स्किन जो है वो इचिंग का कारण बन जाता है। तो आप जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज रखेंगे अपने स्किन को, जहाँ जहाँ पे इचिंग होती है, हाथ में होते हैं, पैर में होते हैं और पेट के पास होते हैं, तो उसे अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखें। दिन में 1 से 2 बार मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना ज़रूरी है ताकि आपकी त्वचा नरम बनी रहे और नरमी की वजह से वो जो स्ट्रेच करता हुआ आपका पेट है वो बहुत ज़्यादा इचिंग आपको पैदा ना करें। इसके अलावा जब
टमी बहुत ज़्यादा बाहर की ओर आने लगती है तो आपकी स्किन की जो झिल्ली होती है, त्वचा की जो झिल्ली होती है वो पतली होने लगती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनती हैं, आप अगर कॉटन कपड़े नहीं पहनते हैं, आप बहुत गर्मी में धूप के कांटेक्ट में आते हैं, तो फिर ये इचिंग बढ़ सकती है। इस वजह से सूती कपड़ा, ढका हुआ कपड़ा पहने, यानी अपने बेली बम्प को ढक कर रखें और बहुत ज़्यादा धूप में ना जाएं। सूती कपड़ा आपके स्वेटिंग को यानी पसीने को भी एब्जॉर्ब करता है और स्किन में हवा के अवशोषण को आपके शरीर में, स्किन में, त्वचा में अच्छे से जाने में मदद करता है, अवशोषित करने में मदद करता है। तो इससे स्किन बहुत हेल्दी होती है। आपकी त्वचा में जो इरिटेशन पैदा हो सकते हैं गर्भावस्था के दौरान, वो होने से आप बच जाती हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या इससे जेंडर का प्रेडिक्शन हो सकता है, इससे घर में लड़का या लड़की का पता चलता है? तो देखिए, डॉक्टर इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं, ना ही इस पे कोई साइंटिफिक रिसर्चेज इसकी पुष्टि करती है। ये एक अफवाह मात्र है, ये एक मिथ मात्र है। किसी महिला पे सही, किसी महिला पे गलत साबित हो सकता है। तो इस तरह के शारीरिक बदलाव से आपके जेंडर का प्रेडिक्शन या गर्भ में लड़का है या लड़की है उसका पता लगाना बिल्कुल असंभव है। तो आप इन बातों को बिल्कुल ही अपने दिमाग में ना आने दें, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें और हेल्दी रहें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या फिर आपकी क्या परेशानी है गर्भावस्था से जुड़ी हुई जिस पे आप वीडियो देखना पसंद करते हैं, ये मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। आपकी प्रेगनेंसी किस मंथ की है ये भी मुझे ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।